जी। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है ना, आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा हम लोग लंबा सेशन लें, थोड़ी देर तक डिस्कशन करें इसके ऊपर, मगर बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर कर दें। अ, हमारा जो मेन केमिकल है जो आज हमने फोकस करना है वो सेरोटोनिन है। ठीक है, और सेरोटोनिन कोर्टिजोल की तरह नहीं है, किसी ग्लैंड से नहीं निकलता। ठीक है, और जिस तरह हमने उस पर डिस्कशन की थी ना कि आपको स्ट्रेस नजर आएगा या फील होगा तो कोर्टिजोल निकलेगा और ये होगा वो होगा। ठीक है, तो वैसा नहीं होता। सेरोटोनिन हमारे पास एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। और न्यूरो ट्रांसमीटर आपको पता है, आप बस ये समझ लें कि वो जो पानी के अंदर बोतलें जा रही थी ना, उन बोतलों के अंदर जो मैसेज था, वो जो कागज का टुकड़ा पड़ा है। ठीक है, तो वो जो है ना वो है सेरोटोनिन। कि वो उस दरिया के अंदर तैर के जाने वाला जो पोर्शन है ना, मैसेज, वो है सेरोटोनिन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे, मैं सबसे ये सवाल पूछूंगा, आप लोग सब लोग मुझे बताएं अनम्यूट करके। थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं सबसे पहले तो स्टार्ट में, कि आप लोग आंखें बंद करें और अपने दिमाग में बहुत पीछे चले जाएं और मुझे फर्स्ट मेमोरी, अपनी जिंदगी की फर्स्ट मेमोरी मुझे एक्सप्लेन करें कि क्या हो रहा था। सिनेरियो सिचुएशन थोड़ी सी एक्सप्लेन करें कि जो आपकी जिंदगी की पहली मेमोरी है ना, वो क्या हो रहा था। आप सोचें, अभी खंगालें अपने अपने दिमाग, और फिर मुझे बताएं अनम्यूट होके। सारों से सवाल है, सबसे पूछूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपने सवाल क्या वालेकुम पूछा सलाम। काइंडली। मैंने कहा है कि आप लोग अपनी जिंदगी की जो फर्स्ट एवर मेमोरी है ना, जो याददाश्त है आपकी, जहां से आपको पहला, जिंदगी का पहला फेज याद है कि मैंने मुझे होश संभाला तो क्या हो रहा था मेरे सामने, वो सीन क्या था, उस सिनेरियो क्या था, फर्स्ट एवर मेमोरी। ये नहीं कि आपने वो ये बताना है कि ओहो 12 साल में मैं स्कूल में जाता था, ऐसे होता था, नहीं, फर्स्ट एवर मेमोरी एक्सट्रैक्ट करके लेके आनी है और मुझे बतानी है कि वो क्या थी। फिर बताऊं। मैं भी जी, बताऊं। जी जी, सब बताएंगे, सब सबसे। चलिए हम ना आप बोले। मैं 2.5 इयर्स की थी जब मुझे अम, मैं खेल रही थी और मेरे कजन कजन ने ना मार दिया था और मेरे मुंह पे कट लग गया। ठीक है, तो वो बहुत डीप कट है और मुझे स्टिचेस आए थे। तो मेरी मामा कहती है कि तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें कैसे याद है कि वो डॉक्टर वाला सीन और हॉस्पिटल। तो मुझे अभी तक याद है कि वो डॉक्टर मेरे आंखों के सामने था और वो स्टिचेस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और यस, ये बात। ओके ग्रेट। आप कितने साल की थी, 2.5 साल की थी? जी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा मैं मुझे ईद वाला दिन याद है, जो सबसे पहले वाली मेरी मेमोरी मुझे याद है। उससे पहले की बातें नहीं याद मुझे। ईद वाला दिन था, मेरी मम्मी मुझे तैयार कर रही थी और मेरे एक सेकंड चाचू थे, वो पिक्चर्स बना रहे थे। ये मुझे याद बस। और आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? उम्र भी नहीं याद मुझे, बहुत छोटी थी मैं। इवन कि अम्मी आप कहती उस वक्त मेरा छोटा भाई था, लेकिन मुझे ये नहीं याद कि वो छोटा भाई को मैंने कभी उठाया भी हो या खेली भी हूँ उसके साथ। गेस करें क्या एज हो गया आपकी? इतनी कि मैं स्कूल नहीं जाती थी। स्कूल में मतलब 4 5 6 साल के अराउंड, ठीक है। हाँ, इतनी सी होगी। जी। God, it's too hard for me to recall. ये तो मुझे मैं तो इस टाइम आप सब लोगों के ना दिमाग एक खास चीज के ऊपर ना फोकस कर रहा है, आपके दिमागों के अंदर बिजली एक खास तरह के पैटर्न के अंदर ट्रिगर हो रही है, तो बहुत अच्छी मुझे बात है। जो रिकॉल कर ले मेरे लिए तो बच्चों की, या मैं अपने बच्चों की मेमोरीज ज्यादा आप पूछे तो मैं वो करूँ, बच्चों बट की नहीं है, आपकी अपनी फर्स्ट एवर में। नहीं तो यार, इट्स 41 years बैक, तो यार इतने तो मैं आई कांट।
आई एम कुछ तो नॉट याद होगा श्योर। ना, जैसे ही आपने देखा कि मैंने जिंदगी में पहली चीज क्या देखी थी आंखों से खोल के, जैसे इन दोनों ने बताया, तो बिल्कुल सही बताया। मैंने तभी अभी देखी है ना मैं। इतने याद कर लो क्या क्या। शायद कुछ स्कूल रिलेटेड था। माय फर्स्ट डे ऑफ व्हेन आई जॉइंड द नर्सरी। ये आप सोच के लॉजिकली बता रही हैं कि आपको वाकई में याद है? जिस टाइम मुझे याद आ रहा है बस वो यही आ रहा है, अदरवाइज तो मतलब इतने थोड़ी अब सी है। धुंधली धुंधली पिक्चर आ रही है, सही है, सही है। हाँ। महाद मेरा भी ये सीन है, धुंधली सी पिक्चर वाला। ऐसा लगता है जैसे अम्मी ने मारा था, पैसे गुम करने पे पता नहीं क्या है, या फिर स्कूल की एक आधी मेमोरी याद आती है। ओके, और एज क्या है आपकी, बता होगी कि आप उस टाइम जब, क्या एज होगी लगभग? 3 4 4 साल आई थिंक वो मारने वाली है, और स्कूल वाली शायद फिर बाद की होगी। ओके। इतना ज्यादा नहीं मारा था, खैर वो हल्की सी मेमोरी याद है बस। मतलब वो धुंधली सी एक पिक्चर आंखों के सामने आ रही है। हाँ, मतलब पूरा सिनेरियो नहीं पता, बस कुछ मिली सेकेंड याद होते हैं कि वो अच्छा ये हुआ था बचपन एग्जैक्टली में, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, पता ही नहीं। जी बिल्कुल सही। हाँ ऐसा ही। बाकी आप लोग भी बताएं, आयशा और खदीजा। मुझे तो याद नहीं आ रहा कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा, मुझे जो याद है ना, वो ये है कि मेरी अम्मी जो है ना, वो ना सिलाई का काम सीखने जाती थी। ठीक है, तो मुझे ये याद है, उससे पहले मुझे कुछ नहीं याद कि मैं घर से बहुत ज़्यादा निकल गया था दूर, और मेरी अम्मी दूर से आ रही थी, और मैं अम्मी को देख कर वो पड़ा था। सही। तो फिर अम्मी ने मुझे उठा दिया, और उसमें मेरी एज थी 4 या 5 साल। बस चार ये या याद है पांच उसके साल बाद। ओके। मैं तो स्कूल मुझे में पता ही जाता नहीं था था। कि आप क्लास में बैठे। ठीक हो गया। अब अब आप मुझे ये बताएं सारे के सारे कि वो कौन सी एज है आप लोगों की कि जहां से ऑनवर्ड्स आप ये बता सकते हैं कि हाँ, इससे ऑनवर्ड मुझे चीजें याद है, मतलब कॉन्शियसली मुझे चीजें याद है कि अच्छा ये हो रहा था, वो हो रहा था, दुनिया में ये सब कुछ चल रहा था, मेरी अम्मी भी थी, मेरे अब्बू भी थे, बहन भाई भी थे। वो एज क्या है, वो मतलब आपको कब ही रियलाइज हुआ कि हाँ यार, अब जो है तो मतलब इससे पीछे मुझे कुछ याद नहीं है, मगर इतना तक मुझे याद है चीजें हल्की फुल्की। मुझे 4-5 साल की बहुत ज़्यादा मेमोरी है मेरे पास। और फिर जब मैं उसे बता रही होती हूँ मामा को, तो वो हैरान होती है कि तुम्हें कैसे याद है ये पुरानी बात। अच्छा, नाइस। ये तो एक्सेप्शन है वैसे। मेरी ना, मैं पहली क्लास मेरी में था, मैं फर्स्ट क्लास में था। उस वक्त मेरी एज थी कोई 9 10 की, या 10th थी। उसमें मेरी पोजीशन आई थी पहली ना, पहली दफा। तो उसके बाद फिर वो काफ़ी बड़ी पार्टी हुई थी। उसके बाद से जो है ना, फिर फर्स्ट क्लास के चीजें बाद याद। सेकंड क्लास जब मैं गया था, हाँ। सेकंड क्लास में गया था, तो मैंने अपना स्कूल चेंज किया था। तो स्कूल चेंज करने के बाद फिर उस स्कूल में जो है ना, वो काफ़ी अच्छा लड़का था पढ़ाई के लिहाज से। तो फिर वो मुझे सारी मेमोरी याद है कि पहली से लेकर 5वीं 6वीं 7वीं फिर आज तक। उससे पहले मतलब फर्स्ट क्लास से पहले प्रेप नर्सरी में मैंने क्या पढ़ा, क्या किस तरह, तो वो मुझे कुछ याद नहीं है। बस एक ही वाक़या याद है जो मैंने आपको बताया। ठीक और है। वहाँ से एक एग्जांपल दूँ कि मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बिल्कुल कोई सर्कमस्टांसेस नहीं याद, बस इतना याद है कि मैंने अपनी मामा को किसी से बात करते हुए सुना था, और कोई उन्हें बता रहे थे कि उनके घर में चोरी हुई थी, और वो चोर, मतलब पूरा वाकया मुझे याद है, राइट। इतने साल गुजरने के बाद उन्हीं आंटी से मामा की बात हो रही थी, तो मुझे पूरा वाकया याद था। तो तभी वो इतनी हैरान हो रही थी कि तुम तो बहुत छोटी थी, तुम्हें ये बात कैसे पता, कि मतलब इतने साल बाद मामा की उनसे बात हुई। तो मुझे वो पूरा याद है कि उनके घर चोर आए थे, और फिर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो और ये और आप बहुत कितने साल की थी? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर 3 साढ़े 3 इस तरह, छोटी, मैं बहुत छोटी थी।
कि और वो एज आपकी क्या है कि मतलब आप जहां से ऑनवर्ड्स सारी मेमोरी ट्रैक कर सकती है इजीली? बता रही हूँ 4-5 साल की एज से मुझे बहुत ज्यादा याद है, और मेरे ख्याल में 6 साल 1-2 क्लास में होंगी, मुझे आगे से याद है। और ओके। आपको पता है मेरी मामा कहती है कि मैं बहुत मतलब मैं सारे बच्चों से पहले बोलती थी, मतलब मैं बहुत छोटी थी जब मैंने बोलना शुरू किया था। ओके। तो इसीलिए जब मैं स्कूल गई थी तो मैं बहुत पहले गई थी, बच्चों अपनी क्लास में सबसे छोटी थी। तो आपने जितनी भी बातें बताई हैं वो अमेजिंगली सारी एक्सेप्शन ही है। तो सब सही है, ग्रेट है, गुड है। बाकी बताएं। यार महत, मुझे ना ये मार की बातें याद है। मेरे टीचर ने मुझे मारा था उर्दू के सबक पे, मुझे उसके बाद से सारी मेमोरी याद यार हद हो गई। है। एज होगी यार, मेमोरी आपकी आई बढ़ थिंक गई एज थी। क्या थी? एज क्या थी आई आप? थिंक 2 क्लास में था तो 7-8 साल होगी शायद। 7-8 साल, ठीक है। 8-9-10 इसके अराउंड, ठीक है तकरीबन जी। यही है जो, तकरीबन उसके बाद से फिर स्कूल चेंज किया, मेमोरीज तकरीबन याद है उसके बाद की। ओके। टीचर की मार सही थी फिर। अच्छा, ये कराने का जो मेरा मकसद था ना, वो ये चीज आप लोगों को एक चीज रियलाइज करवाना था कि इंसानी जिंदगी का जो दो दो है ना सारी, जितनी भी जद्दोजहद मैं कर रहा हूँ, उस्मान कर रहा है, हमना कर रही है, ठीक है, और ये एआई पढ़ाओ वाला बंदा कर रहा है, ठीक है, जितनी भी जिंदगी में जद्दोजहद तो वो तो हो रही है, वो उस बेसिस पे हो रही है जो आपके पहले 10-12 साल से पहले की जो आपकी जिंदगी किसी ने डिफाइन कर दी थी ना। अब सारी जिंदगी उस डिफाइंड जिंदगी को जो है ना प्रैक्टिस करते हो। और मजे की बात यह है कि हमें कॉन्शियस लेवल पे वो सारा पार्ट ऑफ लाइफ याद ही नहीं है, जो पार्ट ऑफ लाइफ हमारा अब का पार्ट ऑफ लाइफ चला रहा है, इन अ सेंस, जिसकी बेसिस पे हम अपनी सारी जिंदगी गुजार रहे हैं। 12 से ऑनवर्ड, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 20 साल के हुए, फिर नौकरियां की, फिर बच्चे हुए, शादियां की, बूढ़े हो गए। जो भी हमने गदर में चाहे या अच्छा काम किया, ठीक है, हक के लिए काम किया, बातिल के लिए किया, जो कुछ भी किया, वो पहले 7-8 साल में डिटरमिन हो चुका था। और मजे की बात, हमें वो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। इसके पीछे क्या कहानी हो रही होती है, मतलब इसकी साइंस क्या है, बिहाइंड चल क्या रहा होता है। आपके जिस्म के अंदर, आपके एनवायरनमेंट के थ्रू, आपके अम्मी अबू के थ्रू, आपके इर्द गिर्द जो भी माहौल हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंटर टेबल डिस्कशन। ठीक है, सेंटर टेबल डिस्कशन का मतलब ये है कि खाने की टेबल पे सब बैठे होते हैं ना, जो सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन उस वक्त चल रहा होता है, और उधर 7-8 साल का, बल्कि 7-8 छोड़ो, 2.5-3 साल का उस्मान बैठा है, 2 साल की हमना बैठी हुई है, ठीक है, और 1.5-2 साल की आयशा बैठी हुई है, ये सब टेबल पे बैठे हुए हैं। उस टाइम जो डिस्कशन उस टेबल पे चल रही होगी ना, ठीक है, वो डिस्कशन इन सब बच्चों के दिमागों के अंदर एक सिग्नल देगा, ठीक है। और वो सिग्नल क्या चीज क्रिएट करेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशंस, डिफरेंट दिन, ठीक है, 7-8 साल, 12 साल, एक 12 साल का टाइम स्पैन है ना। इस पूरे टाइम स्पैन के अंदर दिमाग इस सारी चीजों को एनालाइज करके एक सिनेरियो स्टेब्लिश कर देगा, ठीक है। और उस बंदे को, जैसे उस्मान की एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2.5 साल का उस्मान बैठा हुआ है, छोटा सा, ठीक है। उसने देखा है कि यार मेरे अम्मी अब्बू किस चीज पे खुश हो रहे हैं, किस चीज को देख के उनके मुंह पे स्माइल आ रही है। मैं अब्बू के साथ जा रहा हूँ तो पैदल चल के जा रहा हूँ, उंगली पकड़ के उनका, छोटा सा, बड़े मजे से जा रहा हूँ। अचानक सामने से ऑडी गुजरी है, तो अब्बू ने एकदम से उन ऑडी को मोड़ के पीछे, गला मोड़ के पीछे देखा, हत्ता कि पूरी अब्बू की जो है तो फेस ही मुड़ गया। तो उस्मान ने ये चीजें नोट की हैं, ठीक है। इसी तरह अम्मी से जब बात कर रहा है, खेल रहा है उस्मान, बड़ा मजे से खेल रहा है, अचानक देखता है कि अम्मी की स्माइल ही उड़ गई। मतलब अच्छी अभी एक हंस रही, खेल रही थी मेरे साथ, बड़ा मुझे प्यार कर रही थी, गोद में उठाया था, एकदम से उनकी स्माइल ही उड़ गई, और मेरे साथ जो है तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई है, या थोड़ा सा मतलब हंसना खेलना बंद कर दिया है। तो क्यों, ऐसा क्यों है? तो उस्मान ने ये नोट किया था कि अब्बू घर में आ गए थे, अब्बू ने जैसे ही दरवाजा खोला, अम्मी की स्माइल खत्म हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो ये सारी चीजें उस्मान के दिमाग में एक चीज स्टेब्लिश कर देगी, ठीक है। और जैसे ही वो उस्मान 12 साल क्रॉस करे,
ठीक है, 12 साल, 10 12 साल, जिसको हम कहते हैं बालिग, मतलब बलूगत की उम्र क्रॉस करेगा। उसके बाद उस्मान ने फुल जो है ना छठे गियर के ऊपर अपनी जिंदगी उसके ऊपर गुजारनी है, जो पहले 7 साल में डिटरमिन हो चुका था। ठीक है। अब ये चीज डिटरमिन कौन करता है पहले 6 7 साल में, पहले 10 साल में, पहले 12 साल में? ये काम होता है हमारे सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन क्या करता है, बहुत मतलब है कि सिंपलिस्टिक चीज बता रहा हूँ, इसमें एंडोक्रिनोलॉजी की डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेरोटोनिन क्या करता है, आपकी गेम ऑफ सर्वाइवल डिटरमिन कर देता है उन 6 7 8 सालों के अंदर। गेम ऑफ सर्वाइवल का क्या मतलब है कि हर वक्त अम्मी अब्बू के मुंह से निकलने वाले जुमले क्या हैं, हर वक्त अम्मी अब्बू किस चीज पे खुश हो रहे हैं, किस चीज से अम्मी को गुस्सा हो जाता है। कब 2.5 साल के उस्मान ये देखता है कि कब जो है तो मुझे थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं अम्मी से, जैसे अभी उस्मान ने एग्जांपल भी दी कि मुझे पहली मेमोरी याद है कि अम्मी जो है तो मुझे थप्पे मारी थी। तो कब कब ये हो रहा था उस्मान को भी याद नहीं है कि क्यों मुझे मार पड़ी थी। ठीक है। बट उस्मान के सेरोटोनिन ने उस वक्त एस्टेब्लिश कर लिया था कि उस्मान बेटा, ये जिस चीज से तुम्हें मार पड़ी है ना, इस चीज से सारी उम्र बच के रहना। बस ये सारे पैटर्न्स और सेट ऑफ इकट्ठे हो गए ना, आपकी गेम ऑफ सर्वाइवल डिटरमिन कर देते हैं कि दिस वुड बी द गेम ऑफ सर्वाइवल ऑफ उस्मान। वो जो भी हो सकता है। ठीक है। वो कैपिटलिज्म मतलब पैसे की दौड़ हो सकती है, गेम ऑफ सर्वाइवल खूबसूरती की दौड़ हो सकती है, या फिर आखिरत की दौड़ हो सकती है। ठीक है। अब होता क्या है, हम इससे एक स्टेप जब आगे जाते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डोमिनेंस हायरार्की का। अब वो क्या चीज होती है वो मैं आपको समझाता हूँ कि अ, बल्कि वो मैं ऐसा करता हूँ ना कि आपको बना के समझाता हूँ। कोई एक बंदा मेरे साथ जो है तो वो हो जाए, अनम्यूट होके आ जाए, जिससे मैं बात कर सकूं और जो सैंपल बन सके बाकी सारी क्लास की एंटरटेनमेंट के लिए। वॉलंटियर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग सो तो नहीं गए? खुद ही चूज कर लें सर, एंटरटेनमेंट तो जी किसी जी भी आ चीज में रही हो। है। खुद ही चूज कर लो। तो सामा को चूज कर दो, सामा अनम्यूट होके मेरे साथ आ जाओ, ठीक है? ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नहीं आ रही ना अभी, 1 मिनट। कैसे शेयर? ओके। जी अब आ रही? हाँ अब शुरू हो रही। एमएस वर्ड खोला था। ओके। कैसे हटाएंगे यार इससे? जी उसामा, अब यहाँ पे हम बनाते हैं उसामा को। ठीक है। उसामा मुझे ये बताएं आप कि जब आप उठते हैं सुबह सुबह, ठीक है, तो आप बाथरूम जाते होंगे, आपके सामने शीशा होता होगा। ठीक है। शीशे में आपको क्या नजर आता है? सामा नजर आता। अभी आप 1 सेकंड के लिए समझें कि आपको उसामा नहीं नजर आ रहा। ठीक है। ये सामने शीशा है आपके। ठीक है। जो उसामा साहब सुबह सुबह बाथरूम में आ गए और आपको, आप सब लोग ने ये सोचना है कि जैसे ही आप सुबह सुबह शीशे में जाके देखते हैं तो आपको शीशे में एक लेडर नजर आ रही। ठीक है। एक सीढ़ी नजर आ रही। और इस सीढ़ी के ऊपर जैसे ही आप सुबह सुबह उठ के देखते हैं तो आप देखते हैं
इस सीढ़ी के ऊपर उसामा साहब मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है। और फिर आप चले जाते हैं, बाथरूम से बाहर चले जाते हैं। फिर दोबारा आप शाम के वक्त आते हैं। शाम के वक्त आते हैं तो आप देखते हैं, शीशे के ऊपर देखते हैं तो आप देखते हैं कि अब उसामा भाई यहाँ पे खड़े हैं सीढ़ी के ऊपर। ठीक है। इसी तरह रात को आते हैं, रात को देखते हैं कि उसामा भाई जो है तो मिड में कहीं पे आ गए हैं, यहाँ पे कहीं पे आ गए हैं सीढ़ी के ऊपर। ठीक है। ये जो सीढ़ी है ना, इसको आप एक किस्म का ये समझे कि ये आपकी सेल्फ असेसमेंट खुद ही हो रही है। ठीक है। और ये सीढ़ी है आपकी डोमिनेंस हायरार्की। और ये क्या होती है, ये होती है कि ये उसामा को बताती है कि उसामा के उस गेम ऑफ सर्वाइवल, जो उसामा का गेम ऑफ सर्वाइवल है, उस सीढ़ी के ऊपर उसामा खुद इटसेल्फ कहाँ पे खड़ा है। ऊपर खड़ा है या नीचे खड़ा है या बीच में खड़ा है, या ठीक है टॉप पे खड़ा है या बॉटम पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अपने आप को डोमिनेंस हायरार्की के ऊपर, मतलब अपने आप को शीशे में देखना और लैडर के ऊपर देखना कि मैं लैडर के ऊपर ऊपर पे खड़ा हूँ, नीचे पे खड़ा हूँ या कहाँ पे खड़ा हूँ, इसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। ठीक है। आप लोगों को याद होगा सेल्फ एस्टीम की डिस्कशन हुई थी आए बस में बहुत पहले। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उसामा सुबह सुबह शीशे में जाके देखता है और अपने आप को लैडर में सबसे ऊपर पाता है, तो सिंपल सी बात है उसामा की सेल्फ एस्टीम हाई परसीव होगी उसामा को उस वक्त। ठीक है। और अगर उसामा देखता है कि यार उस सीढ़ी पे तो उसामा नीचे नजर आ रहा है इसको, तो उसामा की सेल्फ एस्टीम उस वक्त उसामा को लो फील होगी। ठीक है। तू चैट कर रहा है, मुझे अनम्यूट होके बता दें तो मुझे डिस्टोर्शन। हाँ जो है, हाँ डिस्कशन हो रही है। ओके। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस चीज को कि जैसे ही आप लोगों में से कोई बंदा उसामा अगर सुबह उठ के शीशे पे जाएगा, अपने आप को सुबह शीशे में देखेगा, तो शीशे में उसको उसामा नहीं नजर आएगा। अज्यूम ये करें अभी आप सब लोग कि आप आइंदा जब भी शीशा देखें तो आप लोगों को खुद नहीं नजर आना है, आप लोगों को एक सीढ़ी नजर आएगी। ठीक है। और उस सीढ़ी के ऊपर आप अपने आप को देखेंगे, या ऊपर या नीचे या मिड में या बिल्कुल कहीं पे भी किसी जगह पे सीढ़ी में किसी पोजीशन में आप अपने आप को देखेंगे। ठीक है। अगर आप अपने आप को सीढ़ी में ऊपर देखेंगे ना तो आप ये कहेंगे कि मेरी सेल्फ एस्टीम इस वक्त हाई हुई है। ठीक है। अगर आप उस वक्त अपने आप को सीढ़ी में नीचे देखेंगे तो आप कहेंगे मेरी सेल्फ एस्टीम लो हुई है। तो ये है सेल्फ एस्टीम। ठीक है। और ये है आपकी जो सीढ़ी है ना, ये है डोमिनेंस हायरार्की। अभी सीढ़ी क्या है, मतलब आपको क्या एकदम से अब अच्छा मजे की बात ये है कि आपकी जिंदगी में ये काम हर सेकंड हर मिनट में हो रहा होता है। ठीक है। उसामा की जिंदगी में ये हर काम हर मिनट में हो रहा होता है। इसी की कमी थी कि उसामा हर बार हर मिनट में अपने आप को अपने दिमाग में ये सीढ़ी बनाता है और दिमाग में ही जज करता है कि उसामा इस वक्त मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ऊपर वो सीढ़ी पे या नीचे हूँ। ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर अपने आप को परसीव करेगा तो उसामा कॉन्फिडेंट फील करेगा, और जो सेल्फ एस्टीम हाई कर, जो हमारे पास सिम्टम, उसामा कॉन्फिडेंट फील करेगा, बात करने में अच्छा फील करेगा, एंजॉय करेगा, उसको अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना कि अच्छी फीलिंग आ रही है, मेरा अच्छा हुआ। ठीक है। अब ये कौन कर रहा है, ये कौन बता रहा है आपके दिमाग के अंदर, आपको कौन शीशा दिखा रहा है कि ये सीढ़ी के ऊपर आप नीचे हो या ऊपर हो या नीचे हो या ऊपर हो। ये काम सेरोटोनिन का है। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको दो काम बताए सेरोटोनिन के। एक तो सबसे पहला काम कि आपकी गेम ऑफ सर्वाइवल डिटरमिन करेगा। ठीक है, शुरू के 8-10 सालों के अंदर। ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा काम मैंने बताया है कि आप अपने दिमाग के अंदर शीशा देखेंगे हर मिनट के अंदर, और आपको उस शीशे के अंदर सीढ़ी नजर आएगी, और सीढ़ी के अंदर आप ऊपर हैं या नीचे हैं ये भी आपको सेरोटोनिन बताएगा कि उसामा भाई आप सीढ़ी पे सब ऊपर खड़े हैं, तो लिहाजा उसामा भाई कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप नीचे हाँ खड़े हैं तो आप डिस्टॉर्शन आ रही है आपके एंड पे मेरे ख्याल से। खैर मुझे समझ ओहो आ गई कब है से आ मगर रहे हैं। मतलब बीच में आवाज कट रही है।
जैसे आपने वो बीच में सेरोटोनिन वाले फैक्ट्री है। पॉइंट बोले वो अब मुझे नहीं समझ आया। ओके, दो चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं। गेम ऑफ सर्वाइवल, अभी इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं गए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये डोमिनेंस हायरार्की क्या होती है, ये क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बहुत सिंपल करके एक किस्म का आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो चीजें मैंने बताई हैं कि सेरोटोनिन आपकी, ये दो चीजें आपको करके देगा। और डोमिनेंस हायरार्की से आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास सेल्फ एस्टीम जुड़ी हुई है बहुत सख्ती से, ठीक है। और यहाँ तक आपको क्लियर है चीजें, कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं थी। जी जी। ओके, अब डोमिनेंस हायरार्की पे जो बंदा टॉप पे होता है ना, ठीक है, उसामा की डोमिनेंस हायरार्की, ये पूरी सीढ़ी है जो सामने ब्लैक पे बनी हुई है, ठीक है। और इस पे जो उसामा की डोमिनेंस है, अच्छा, ये सब की डोमिनेंस हायरार्की अपनी अपनी अलग होती है, ठीक है, ये बात याद है। जो बंदा उसामा की डोमिनेंस हायरार्की में टॉप पे होगा ना, उसको साइंस में हम बोलते हैं कि ये अल्फा होता है, ठीक है। और उसामा का ये नबी है। ये कब्र में जाते हैं जो पहला दो तीन सवाल है ना, उसमें से पहला सवाल का जवाब यहीं पे जो है ना पता चल जाता है कि मन नबी का। तो ये है मेरा नबी सर, कि मेरी हायरार्की में जो टॉप पे अल्फा है ना वो मेरा नबी है। बस मैं मुंह से जितना मर्जी बोलता रहूं कि मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ, मैं उन पे दुरूद भी भेजता हूँ फ्राइडे को, जो मुंह से मैं जितना मर्जी बोलता रहूं, मेरी हायरार्की पे जो टॉप पे है ना वो है असल में मेरा नबी। बस कहानी खत्म। और जो मेरा दीन है ना, ठीक है, जो हमारे पास वन ऑफ द थ्री मेजर क्वेश्चन है कबर के अंदर, कि माँ दीनू का, दीन क्या है तुम्हारा, तो इस सीढ़ी के टॉप पे जाने की तगो दो, मेरा दीन है। फिर मैं बेशक पीछे आके जितना मर्जी बोलता रहूं कि मैं इस्लाम का फॉलोअर, मैं मुसलमान, मैं क्रिश्चियन, मैं यहूदी, मैं फलाना, मैं टमकाना, ये जो हायरार्की है ना मेरी, इस हायरार्की पे ऊपर जाना मेरा दीन है। और इस हायरार्की पे जो टॉप पे है वो मेरा नबी है। बस यहाँ पे जो है ना सारी जिंदगी हमारी चल रही होती है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने कहा ना कि आपकी सेल्फ एस्टीम, जब आप सीढ़ी के अपने ऊपर आप सबसे ऊपर देखते हो तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, और आप सीढ़ी पे सबसे नीचे देखते हो तो आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, बैड हेयर डे, ठीक है। किस किस ने ये वर्ड सुना हुआ है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लड़कियों ने तो बहुत सुना होगा, लड़कों के यहाँ भी आजकल वैसे आना शुरू। Yes, it happens. जी, Yes, सुना है। हाँ, बैड हेयर डे। अब बैड हेयर डे क्या होता है? अब आप लोग ही मुझे बताएं कि क्या होता है। उसमें बंदा परेशान हो जाता है, उसमें बंदा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा होता, उसमें बंदा बाहर निकलने का जो है, तो किसी से मुलाकात हो तो, फॉर एग्जाम्पल किसी फंक्शन में जाना है तो बच्ची कहेगी नहीं यार अम्मी अब्बू आज मैं नहीं जा रही, क्यों भाई, आज मेरे बाल खराब है। मतलब यार क्या मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि उस बच्ची के दिमाग में उस वक्त लैंडर के ऊपर वो बच्ची अपने आप को सबसे नीचे देख रही है। और ये हमें कैसे पता चला कि नीचे देख रही है? क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस है वो लो होगा, ठीक है। तो ये निशानी है अपने आप को जानने की। अगर आप ऊपर है लैडर के ऊपर तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, नीचे है तो लेस कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर उस बच्चे को तो अपने आप को उस लैडर में सबसे नीचे देख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल जो है ना वो पूछने वाला है कि वो बच्ची का जो दीन है वो क्या है। वो हमें पता चल जाता है इस बात से कि उसकी तवज्जो तो क्या है, कि मतलब आपको अपनी हायरार्की में कौन सी चीज जो है वो आपके लिए मैटर करती है। बैड हेयर डे आपके लिए मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि वो आपकी हायरार्की के अंदर इंस्टिल्ड है। वो आपके सेरोटोनिन नहीं, बचपन में आपके अम्मी अब्बू ने आपको गेम और सर्वाइवल के थ्रू समझा सिखा दी थी कि बेटा आपने जो है ना दुनिया में पैदा हुई हो, आपने शादी के लिए पैदा हुए हो, तो लिहाजा खूबसूरत बन के फिरा करो, ठीक है, अच्छे से नफीस तरीके से बात किया करो, ठीक है, हांडी रोटी में ध्यान बटाया करो, तमीज से बैठे हो। ये हमें
पाकिस्तानी कल्चर में तो खैर ज्यादा ही होती है, गोरों का कल्चर मुझे पता नहीं है, तो हम अपने कल्चर पे ही बात कर सकते हैं। लड़की पैदा होती है, उस बेचारी पे यही डाल दिया जाता है कि बेटा तुमने तो शादी होके चले जाना है और चलिए, ये नहीं कह रहा कि बुरी चीज है शादी, बट शादी पर आपकी जिंदगी खत्म, मतलब ये आपका मकसद हो गया। अब ये दीन बन जाता है। अब जब दीन ही ये बन जाए, गेम ऑफ सर्वाइवल ही ये बन जाए, ठीक है, तो फिर आपको जब जब डिप्रेशन होगा ना, तो आप अपने आप को कभी नोट कीजिएगा कि मुझे क्यों डिप्रेशन हुआ है। जो वजह थी, जैसे बैड हेयर डे की एग्जांपल ले लेते हैं। बैड हेयर डे किस हायरार्की के अंदर नीचे आ रहा है? जिसने शादी करनी हो, जिसने अच्छा दिखना हो, जिसकी जिसकी ख्वाहिश हो कि मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट किसी किस्म का जीत जाऊं या प्रेजेंटेबल हो जाऊं लोगों के सामने, कोट एंड कोट ब्यूटी कॉन्टेस्ट को भी छोड़ दें, मेहमान आए हुए तो मैं प्रेजेंटेबल हो जाऊं उनके सामने, ठीक है, ये है ना हमारी तो दो। उस हायरार्की में है ना नीचे सबसे बैड हेयर डे। जो रियल हायरार्की है, जो होनी चाहिए, रियल डोमिनेंस है, जो रियल गेम ऑफ, हमें पता है ना गेम ऑफ सर्वाइवल क्या है। हशर के दिन कामयाब हो जाना गेम ऑफ सर्वाइवल। तो हमारी हायरार्की भी वही अल्लाह ही बताते हैं ना वहीं से। उस हायरार्की में तो कहीं पे भी वो चीजें नहीं आती जिन वजह से आज हम लोग खुश और परेशान हो रहे होते, डिप्रेस हो रहे होते। एक एवरेज पाकिस्तानी लड़के का अगर स्टॉक का पोर्टफोलियो नीचे चला जाता है ना, लॉसेस में चला जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। मतलब क्या है कि उसका उसका उसकी हायरार्की में वो अपने आप को नीचे देख रहा है। तो मसला ये है कि उसने अपनी हायरार्की गलत जगह पे डिफाइन की हुई है। मैं कल उस्मान भाई से भी यही बात कर रहा था, सेरोटोनिन अलाइनमेंट। सेरोटोनिन अलाइनमेंट चले वो बाद में जाएंगे, अभी उस पर क्या ही टॉक करें। तो यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आई हैं हल्की फुल्की, अभी कॉन्क्रीट नहीं हुई होंगी मुझे पता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको बार बार रिपीट करने से जो है ना आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। और इसके बाद आप लोग अपने आप को चेक कर पाएंगे कि मैंने किस बुत को जो है ना सजदा किया, मेरा क्या दीन है, खुदा कौन है मेरा, मेरा नबी कौन है। सिंपल सा टेस्ट है। जब आप कॉन्फिडेंट फील करें जिंदगी में, आज के दिन, आज तो आप लोगों की शाम होने वाली है मगर चले, रेस्ट ऑफ द डे में अगर आप लोगों में से कोई एक बंदा कॉन्फिडेंट फील करता है, तो फौरन आप लोगों ने वो लिख लेना कि वो सिचुएशन क्या हुई थी कि जब मैं कॉन्फिडेंट फील किया। और उस सिचुएशन के ऊपर ना आपने थोड़ी सी एक पैराग्राफ लिख लेना कि ये सिचुएशन क्या थी। वो सिचुएशन थी आपकी डोमिनेंस हायरार्की। बस कहानी यहाँ पे आके तमाम हो जाती। अब इंसान अगर पीछे से जितना मर्जी कहता है कि मैं ईशा की नमाज पढ़ के आया हूँ, मगर रास्ते में भाई साहब मिल गए थे मुझे, कोई मोहल्ले वाले अंकल, उन्होंने कहा भाई क्या माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हो, बाल बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो बस मैं वहां से कॉन्फिडेंट हो गया। और घर आया हूँ मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली फिर रहा हूँ कि भाई मैं तो आज बड़ा प्यारा लग रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। और ईशा ईशा की नमाज ने मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। ठीक है। तो ये है असल में हमारा दीन।